मुझे लगता है कि कुछ अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि मैं भी व्यक्तिगत रूप से इस फिल्म को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ, इसकी कहानी को लेकर। और शायद ये इस बात के लिए राघव, बंटी बाबू और शकील लियाज़ी की पूरी टीम को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इन्होंने इस किरदार के लायक मुझे समझा और एक अच्छी ट्यूनिंग बनेगी हम तीनों लोग जो मुझे लगता है इस फिल्म में है। एक फिल्म के डायरेक्टर संजय श्रीवास्तव जी हैं और दूसरे फिल्म के डायरेक्टर महमूद आलम जी हैं, क्या कहना चाहेंगे? महमूद साहब के साथ तो काम करने का सौभाग्य नहीं मिला, लैला मजनू में भी नहीं काम कर पाए और एक फिल्म का प्रोजेक्ट बना था लेकिन वो वर्कआउट नहीं हो पाया। कोशिश करूंगा कि उसमें पूरा तो नहीं अतिथि भूमिका करूँ। संजय श्रीवास्तव और मेरा रिश्ता बहुत पुराना है, हम जब वो एक्टर थे तब से जानते हैं, प्लस उनके साथ मैंने 3 फिल्में कर चुका हूँ, ये शायद चौथी फिल्म है। तो एक अभिनेता निर्देशक, जब अभिनेता निर्देशक होता है तो अभिनय में बड़ा सहयोग मिलता है एक अभिनेता को, एक्टर को बड़ा सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि एक्टर की बारीकी, एक्टिंग की बारीकियाँ वो जानते हैं, खुद एक एक्टर है। मुझे लगता है कि हमें एज एन एक्टर हम सबको काफ़ी हेल्प मिलेगी इसमें। राघव जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि एक बात तो भैया ने बताई दी है, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे भैया के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। बहुत भाग्यशाली और सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ, इसीलिए फिल्म का नाम भाग्यवान रखा गया है। जी जी, और बहुत काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ, बहुत खुश भी हूँ। यही उम्मीद करता हूँ कि हमारी जोड़ी इस फिल्म में मैं बेटा हूँ, भैया मेरा मेरे बाप बेटी की केमिस्ट्री बहुत पसंद आ गई और स्क्रिप्ट को इतना अच्छा लगे कि पब्लिक भी खुश हो और देखने वाले भी खुश हो और हमारे प्रोड्यूसर भी काफ़ी खुश हो। श्रुति राव जी के साथ पहली बार आप स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं, केमिस्ट्री कैसे रहेगी? केमिस्ट्री आई थिंक अच्छी होनी चाहिए। काफ़ी पुराने एक्ट्रेस हैं, काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया है, सारी सबके जो हमारे स्टार हैं सबके साथ उन्होंने काम किया है और मैं बहुत खुश भी, एक्साइटेड भी हूँ और कोशिश ये कर रहा हूँ कि थोड़ा सा नर्वस भी हूँ काम करने के लिए क्योंकि मेरी उनके साथ पहली फिल्म है और बाकी देखता हूँ, शायद आई थिंक केमिस्ट्री अच्छी लगी, एज ग्रुप सेम है। नहीं, मुझे लगता है बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, क्योंकि ये भी बहुत सपोर्टिव एक्ट्रेस है, मेरा मानना है कि एक्टर अगर हस्बैंड वाइफ हो स्क्रिप्ट तो लगना चाहिए ना, लगना चाहिए ऑब्वियसली। तो आधा काम तो वो कर देता, बाकी आधा काम आपका लुक, आपकी केमिस्ट्री और बहुत सारी चीजें एक सिनेमा में वर्क करती है। इसीलिए जो है श्रुति राव ने साड़ी और आपने कोट पहन की, हस्बैंड वाइफ यहीं भी दिखा रहे हैं। हमारी तैयारी अभी से है, लोग शूटिंग हमारी कल से है, लेकिन ये लोग अभी से मेंटली प्रिपेयर है। ऐसा कुछ नहीं, इत्तेफाक है, ये मुझे भी नहीं पता था कि ये श्रुति क्या पहनने वाली है और साथ उन्हें भी पता ही नहीं होगा। नहीं, हमने कॉल करके डिसाइड किया था कि आप ये पहनिएगा, देखिए बट हम अच्छे दोस्त हैं, अब इसको कुछ और मत लीजिएगा। इनको तो मसाला मैंने नहीं दिया। हाँ, वो तो यार जस्ट फ्रेंड बोल के आपने बता ही दिया सब कुछ। बहुत अच्छा सिनेमा बन रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि जो बार बार एक आवाज़ उठती है कि वो बेवजह की आवाज़ है। मैं साफ बताना चाहूँ कि 2 फिल्में तो जो हैं आपके सामने हैं और अभी और भी जो फिल्में बन रही हैं इस तरफ उत्तर प्रदेश में जो फिल्में शूट हो रही हैं, लगभग मैं कर रहा हूँ सभी अच्छी फिल्में, और ये 2 फिल्में तो उनके तो नाम से ही जाहिर है और जो जिस दिमाग से ये सोच निकली है, मैं उस सोच को बधाई देना चाहूँगा, उस दिमाग को बधाई देना चाहूँगा, उस राइटर को, जो लोग मिल के इतनी मेहनत कर रहे हैं, बंटी बाबू और राघव है और ये लोग, इनकी टीम है जो बहुत पॉजिटिव तरफ काम कर रही है, पॉजिटिविटी की तरफ। मुझे लगता है उस दिशा में बहुत बड़ा कदम है ये, और इनकी 2 फिल्म और रेडी हैं रिलीज के लिए। मैं इत्तेफाक से मेरा सौभाग्य तीसरी फिल्म में शामिल होने का हुआ, तो मुझे लगता है कि हम भोजपुरी दिशा में ले जाना चाहते हैं, उस दिशा की हम चल चुके हैं। हम ये नहीं बोलते कि हमारे फिल्म सबसे हटके है, हम लोग अच्छी फिल्म, अच्छा सिनेमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बस अच्छा कोशिश, दावा नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं, फैमिली के साथ देख सकते हैं और कोशिश करने वालों का भी हार नहीं होता। हाँ, कोशिश ही कामयाब होती है, वादे टूट जाते हैं और दावे बिखर जाते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, न दावा कर रहे हैं, न कोई वादा कर रहे हैं, सिर्फ कोशिश कर कोशिश कर